Hello friends, welcome to Telebrains Narnol. My name is Anuj Yadav. Today's topic is Credit Note Voucher. इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर ले ताकि फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। टैली ऑनलाइन सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल्स पे जाकर आप लेटेस्ट ऑफर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्रेडिट नोट वाउचर। क्रेडिट नोट वाउचर के अंदर हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें क्रेडिट नोट वाउचर ऑप्शन कहाँ मिलेगा, क्रेडिट नोट वाउचर ऑप्शन हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा, एक्टिवेटेड है या फिर उसके अंदर हम किस तरह की एंट्रीज करते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में। तो क्रेडिट नोट वाउचर को हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि एक्टिवेटेड है डीएक्टिवेटेड है। तो मैं आपको बता देता हूँ, क्रेडिट नोट वाउचर जो होता है वो डीएक्टिवेटेड होता है, हमें उसको एक्टिवेट करना पड़ता है अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर से। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर हमें वो मिलता है। उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। क्रेडिट नोट वाउचर को एक्टिवेट करने के लिए आपको कंपनी फीचर्स में जाना होगा। कंपनी फीचर्स में जाने के बाद वहां से अकाउंटिंग फीचर्स या इन्वेंट्री फीचर्स से आप उसको क्या कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो। तो मैं आपको ये प्रोसेस करके बता देता हूँ किस तरीके से आप उनको एक्टिवेट करोगे। तो अकाउंटिंग फीचर्स इन्वेंट्री फीचर्स में जाने के लिए प्रोसेस होता है F11 F1 प्रेस करोगे तो अकाउंटिंग ओपन हो जाएंगे आपके सामने, और F2 प्रेस करोगे तो इन्वेंट्री फीचर्स ओपन हो जाएंगे। इन दोनों फीचर्स में से क्या कर सकते हो, आप डेबिट नोट या क्रेडिट नोट वाउचर को एक्टिवेट कर सकते हो। अभी हम यहाँ से बात कर रहे हैं क्रेडिट नोट वाउचर को। क्रेडिट नोट वाउचर को हम यहाँ से एक्टिवेट करेंगे इनवॉइसिंग के अंदर। यहाँ से आप क्या करोगे, यूज डेबिट नोट और क्रेडिट नोट ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इन दोनों ऑप्शंस को एक्टिवेट कर सकते हो। तो फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड, इस ऑप्शन को क्या करना पड़ेगा, आपको यस करना पड़ेगा। यस करने के बाद आप इसको क्या कर दोगे, सेव करना कंपलसरी है। तो ये था हमारा इसको एक्टिवेट करने का प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस आता है कि हमें क्रेडिट नोट वाउचर यूज कहाँ करना होता है। ठीक है, और क्रेडिट नोट वाउचर को कैसे ओपन करें। सबसे पहले हमें क्रेडिट नोट वाउचर ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस F प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस F8 प्रेस करने के बाद हमारे सामने क्रेडिट नोट वाउचर ओपन हो जाता है। क्रेडिट नोट वाउचर ओपन होने के बाद अब मैं इसमें बताने वाला हूँ किस प्रकार की इसके अंदर एंट्रीज होती है। क्रेडिट नोट वाउचर के अंदर जो एंट्रीज की जाती है वो होती है हमारी सेल रिटर्न। ये टेलीब्रेन्स एक कंपनी है। कंपनी के अंदर क्या हुआ है, किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट सेल किया है, किसी को माल बेचा है। बेचने के बाद अगर वो हमारा कस्टमर हमें माल वापस देता है, मीन्स वो हमारा बेचा हुआ माल हमें वापस दे रहा है, तो हम उसकी एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर के अंदर करते हैं। मीन्स हम उसको बोल सकते हैं सेल रिटर्न। सेल की हुई हमारे पास क्या हो गई है, वापस हो गई है कुछ सीमित समय के बाद। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम उसकी एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर के अंदर करते हैं। वापस आने की एंट्री हम क्रेडिट नोट वाउचर के अंदर करते हैं। मैं एक एग्जांपल दिखा के आपको इसके अंदर एंट्री करके बताता हूँ किस प्रकार से वो एंट्री होगी। मैं वर्ड के ऊपर लेके चल रहा हूँ आपको। वर्ड की स्क्रीन ओपन हो गई है। हमने एक साथ 2020 को क्या किया था, एक मटेरियल सेल किया था, किसको, अनुज यादव को। बट वहां ने हमारे क्वांटिटीज क्या थी, ज्यादा थी। 10 पीसीज और 15 पीसीज हमने क्या किए थे, पीछे वाली वीडियो में मैंने सेल की एंट्री बताई थी आपको। तो यहाँ पे क्या किया था हमने, वो ऐड किए थे। बट अब अनुज यादव हमें क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न करने के बाद हमारे पास 5 पीसेस वापस आ रहे हैं ओरिएंट फैंस के, और 5 पीसेस हमारे पास किसके आ रहे हैं, एलसीडी के। और ये दोनों एंट्रीज हमें, ये दोनों आइटम्स की एंट्री हमें करनी होगी। तो किस प्रकार से हम इसकी एंट्री करेंगे। ओके, तो मैं टैली के ऊपर जाता हूँ। अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो फर्स्ट डेट का जो कॉलम आ रहा है, हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा कि किस दिन आप इसकी अकाउंटिंग कर रहे हो। मीन्स हम यहाँ पे 2 अगस्त को क्या कर रहे हैं, इसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे उसका जो बिल नंबर आपने बनाया था वो बिल नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। जो सेकंड डेट का कॉलम आ रहा है, इसमें कौन सी डेट आएगी, इसमें डेट आती है जिस डेट को हमने वो इनवॉइस बनाया था, मीन्स जिस दिन हमने वो सेल की थी, वो एंट्री हम इसके अंदर, वो डेट इसके अंदर हम डालते हैं। ओके, डाल दिया हमने। अब यहाँ पे आता है पार्टी नेम, किस पार्टी को हमने ये प्रोडक्ट सेल किया था। मीन्स हमने अनुज यादव को सेल किया था, तो अनुज यादव का हमने क्या लिया, यहाँ पे अनुज यादव का हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है।
सेव कर दिया। हम सेल्स का लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। अब आता है नेम ऑफ आइटम, कौन से आइटम्स वापस आए हैं वो हम यहाँ पे डालेंगे। ओरिएंट फैंस आए थे हमारे पास, ओके। ओरिएंट फैन आने के बाद यहाँ पे गोडाउन डाल देंगे। हम कौन से गोडाउन के अंदर हमने निकाले थे उसी के अंदर हम क्या करते थे, ऐड कर देते हैं। तो हमने गोडाउन सेलेक्ट किया, कितनी क्वांटिटीज हमारे पास रिटर्न हुई है, 5 क्वांटिटी रिटर्न हुई है, ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा और देन इसको हम क्या कर देंगे, सेव। सेकंड आइटम हमारे पास कोई रिटर्न हुआ है, मींस एलईडी हमारे पास रिटर्न हुई है, उसका भी सेम प्रोसेस रहेगा। हम यहाँ पे गोडाउन डाल देंगे। गोडाउन हमने ऐड कर दिया है, कितनी क्वांटिटीज रिटर्न आई है हमारे पास, 5 क्वांटिटीज रिटर्न आई है, और ये मैंने क्या कर दिया यहाँ पे एंट्री को कंप्लीट कर दिया। इस तरीके से हम हमारी सेल्स रिटर्न की एंट्री करते हैं क्रेडिट नोट वाउचर के अंदर, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ जल्दी मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।